हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 6 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, व्हाई यूज फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और फ्रेंड फंक्शन को यूज क्यों करते हैं। ये समझाएंगे आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आपको हम फ्रेंडली फंक्शन ऑफ टू क्लासेस। एक ही फ्रेंड फंक्शन को हम दो क्लास का फ्रेंड किस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट। और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन एंड व्हाई यूज फ्रेंड फंक्शन। तो ये देखिए, सबसे मेन चीज लिखी हुई है कि फ्रेंड फंक्शन इज ए स्पेशल नॉन मेंबर फंक्शन। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर नहीं होता, वो नॉन मेंबर फंक्शन होता है। तो फिर उसका यूज क्या है? उसका यूज यह है कि विच कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। इट मीन्स अगर आपको किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर यूज करना है तो ये काम सिर्फ फ्रेंड फंक्शन ही कर सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन विल बी डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास। ये देखिए, फ्रेंड फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वो क्लास के अंदर ही करेंगे और वो भी फ्रेंड कीवर्ड के साथ। लेकिन जो उसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी फ्रेंड फंक्शन की, वो क्लास के बाहर लिखी जाएगी, राइट। और ये देखिए, फ्रेंड फंक्शन विल बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। जब फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर ही नहीं होता तो फिर उसको हम कॉल कैसे करेंगे? विदाउट ऑब्जेक्ट। इट्स डेफिनेशन विल बी सेम एज नॉर्मल फंक्शन। और इसकी जो डेफिनेशन लिखी जाएगी फ्रेंड फंक्शन की, वो भी नॉर्मल फंक्शन की तरह ही लिखी जाती है। एंड इट कैन बी फ्रेंड ऑफ मोर देन वन क्लासेस। और एक ही फ्रेंड फंक्शन एक से ज्यादा क्लास का फ्रेंड भी हो सकता है। और देखिए आगे लिखा है ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड एज आर्गुमेंट इन फ्रेंड फंक्शन। जब भी आप कोई फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करें किसी क्लास के अंदर तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज, ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा एज ए आर्गुमेंट जिस क्लास का उसको फ्रेंड बनाना है, राइट। उसके बाद है इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन पब्लिक और इन प्राइवेट सेक्शन। और उस फंक्शन को हम पब्लिक में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और प्राइवेट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात करें सिंटेक्स की तो ये देखिए, ये है इसका सिंटेक्स। इसमें लिखा कि पहले क्लास बनाई हमने कोई भी और उसके अंदर हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है फ्रेंड कीवर्ड के साथ। और इसमें देखिए हमने ऑब्जेक्ट भी यूज किया है एज ए आर्गुमेंट। और ये है इसकी डेफिनेशन। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर तो करेंगे क्लास के अंदर ही, लेकिन डिफाइन करेंगे उसको हम क्लास के बाहर एज ए नॉर्मल फंक्शन। और जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा एज ए आर्गुमेंट उस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो ये तो था सिंटेक्स। और अब चलते हैं आईडी में और बताता हूं मैं आपको कि किस तरीके से फ्रेंड फंक्शन को हम यूज करते हैं। ये आ गया हम आईडी में और यहाँ पे हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं रेक्टेंगल के नाम से। ये मैंने क्लास डिफाइन की रेक्टेंगल और मैंने इसके अंदर तीन वेरिएबल डिफाइन किए, एल, बी और एरिया। और तीनों वेरिएबल ये इस टाइम प्राइवेट सेक्शन में है। और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ इन वैल्यूज को इनपुट करने के लिए। और उस फंक्शन का नाम रखा मैंने इनपुट। और यहाँ पे करूँगा सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ एल और बी। एल और बी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इनपुट करा लिया है और उसको इनपुट करा लिया एल में और एक वैल्यू इनपुट कराया हमने बी में। तो ये जो फंक्शन में डिफाइन किया है इनपुट, ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है। अब मैं डिफाइन करूंगा एक फंक्शन फ्रेंड फंक्शन। तो सबसे पहले फ्रेंड कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद वॉइड और नाम दिया मैंने सपोज एरिया। और कोई भी फ्रेंड फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के अंदर, तो उसके अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट लेना कंपलसरी है। और देखिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया टी। आप कोई भी नाम यहाँ पे टी की जगह रख सकते हैं। और इस फ्रेंड फंक्शन को आप क्लास के किसी भी सेक्शन में, पब्लिक में या प्राइवेट में, कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये तब भी अपना काम करेगा। और यहाँ पे क्लास बंद हो चुकी है। और अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ जैसे कि नॉर्मल फंक्शन करते हैं, वॉइड एरिया और यहाँ पे अगर रेक्टेंगल और टी। उसके बाद अब यहाँ पे मैं देखो एरिया निकालता हूँ, टी डॉट एरिया इज इक्वल टू टी डॉट एरिया इज इक्वल टू टी डॉट एल इंटू टी डॉट बी। तो इस तरीके से ये मैंने एरिया कैलकुलेट किया। और अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट एरिया इज इक्वल टू, और ये देखिए मैंने प्रिंट किया टी डॉट ए आर, ये मैंने प्रिंट किया। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे मेन फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ इंट, और नाम दिया मैंने मेन। और अब यहाँ पे क्या करना होता है, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है
रेक्टेंगल और नाम दिया सपोज मैंने OBJ। और अब इस ऑब्जेक्ट से डॉट इनपुट इस तरीके से कॉल करेंगे इसको। और ये जो फंक्शन है हमारा एरिया, ये इस क्लास का मेंबर नहीं है, ये नॉन मेंबर होता है जो कि फ्रेंड फंक्शन है। तो इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट को तो आपको इसके अंदर पास करना होता है। तो ये फ्रेंड फंक्शन का हो गया डिक्लेरेशन, ये फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन, और ये फ्रेंड फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के, क्योंकि ये क्लास का मेंबर नहीं होता, सिर्फ फ्रेंड होता है। अब मैंने फाइल को सेव किया और अब मैं इसको रन करता हूँ। और जैसे आप रन करेंगे तो देखिए आपके सामने ये आउटपुट आ गया है। और ये देखिए ये इनपुट कर रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ LB सपोज 10, और उसके बाद ये मैंने B की वैल्यू सपोज 20, और एंटर करते आपके सामने एज निकल के आ गया है। तो इसमें हमने समझाया कि L और B AR तीन वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल प्राइवेट हैं, और आपने इन वेरिएबल्स को क्लास के बाहर यहाँ पे देखिए यूज कर लिया है और इस फंक्शन के अंदर यूज किया, जिस फंक्शन के अंदर वो फंक्शन हमारा फ्रेंड फंक्शन है। अभी देखिए मैं इस लाइन को सपोज यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने इसको कमेंट में डाल दिया है। अब कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या करता है। अभी डेफिनेटली एरर देगा, ये देखिए डेफिनेटली एरर दे रहा है कि रेक्टेंगल AR इज प्राइवेट। जो AR जो वेरिएबल है, L और B जो वेरिएबल हैं, ये सब प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, राइट। या फिर एक काम करते हैं, इस फंक्शन को क्लास का मेंबर बनाओ, तो फिर तो यूज कर ही सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं क्लास के किसी भी सेक्शन में और डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर, और जब इसको कॉल करते हैं तो वो करते हैं हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास करना जरूरी होता है। और फ्रेंड फंक्शन जो मेन काम है वो यही है कि किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को आप क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फ्रेंडली फंक्शन ऑफ टू क्लासेस। एक ही फंक्शन को दो क्लास का फ्रेंड कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए हमें ये एग्जाम्पल सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC नाम की क्लास बनाएंगे और उसके अंदर A नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और इनपुट नाम के फंक्शन में उस वेरिएबल को हम इनपुट कर लेंगे, उसकी वैल्यू को। और उसके बाद जो ग्रेटर नाम का जो फंक्शन है ये है फ्रेंड फंक्शन, और XYZ क्लास में भी एक वेरिएबल है, उसका नाम है B, और इस फंक्शन के अंदर इसको इनपुट करेंगे B की वैल्यू को, और वही फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे भी डिक्लेयर करेंगे दोनों क्लास में, क्योंकि दोनों क्लास का हमें फ्रेंड बनाना है। और इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमें A और B इसको भी और इसको भी कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू इसमें ग्रेटर है, राइट। इस एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं। तो चलते हैं वापस फिर से हम IDE में, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे ABC, और उसके बाद अब यहाँ पे एक वेरिएबल इंट ले लेंगे A, उसके बाद पब्लिक, और पब्लिक के अंदर वॉइड इनपुट ये हमने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पे वैल्यू को मैंने इनपुट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ A, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ CINA, और अब मैं बनाता हूँ फ्रेंड फंक्शन। तो देखिए फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ता है, फ्रेंड वॉइड, और नाम दिया मैंने इसका ग्रेटर, और इसके अंदर जिस जिस क्लास का इसको फ्रेंड बनाना है उसके ऑब्जेक्ट के एज ए आर्गुमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। एक तो लिए मैंने ABC और T1 इसका नाम दिया ऑब्जेक्ट का, एक लेंगे XYZ जिसके बाद बनेगी क्लास, उसके लिए मैंने T2। कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये क्लास यहाँ पे बंद हो चुकी है। अब हम बनाते हैं क्लास XYZ। तो ये मैंने क्लास बनाई XYZ, और इसके अंदर वेरिएबल दिया मैंने B, ये भी प्राइवेट में है, और पब्लिकली इसको डिफाइन करते हैं वॉइड इनपुट को, और इसके अंदर वैल्यू करेंगे इनपुट B की, एंटर दी वैल्यू ऑफ B। ये मैंने B की वैल्यू भी इनपुट करा ली है, और ये इनपुट हो गया B में। और अब वही सेम लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, वही सेम लाइन आपको यहाँ पे भी देनी है, क्योंकि मुझे इस क्लास का फ्रेंड भी डिफाइन करना है। तो वॉइड ग्रेटर, और दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे एज ए आर्गुमेंट, ये देखिए। और अब आप यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करते हैं एज ए नॉर्मल फंक्शन वॉइड ग्रेटर, और दोनों क्लास का फ्रेंड आप यहाँ पे बना चुके हैं। अब इसको डिफाइन करना है ABC T1 और XYZ T2। सेम जो लाइन है प्रोटोटाइप की वो सेम आप यहाँ पे देंगे, और अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं इफ T1 डॉट A। तो ये देखिए T1 किसका ऑब्जेक्ट है, ABC का। तो ABC के अंदर कौन सा वेरिएबल ले रखा हमने ऊपर, ये देखिए A वेरिएबल ले रखा है। तो T1 ABC क्लास का वेरिएबल है A, तो T1 से इसको हम एक्सेस कर रहे हैं कि T1 का जो A है अगर वो ग्रेटर है T2 के B से, तो T2 किसका ऑब्जेक्ट है, XYZ का, तो इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल हमारा हो गया ABC क्लास का, और एक वेरिएबल हो गया हमारा XYZ क्लास। कंपेयर कर रहे हैं कौन सा वैल्यू ग्रेटर है। अब यहाँ प्रिंट कर लेते हैं Cout
ग्रेटर इज इक्वल टू और T1 डॉट ए, और एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम प्रिंट करेंगे T2 डॉट बी को। तो एल्स में डाल देता हूँ सी आउट और यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ ग्रेटर इज इक्वल टू और T2 डॉट बी को। ये मैंने इसको प्रिंट कर दिया और अब मैं बनाता हूँ इसका मेन फंक्शन। इंटीजर में ले लेंगे मेन, ये मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया और ABC OB1 डिफाइन किया मैंने, और XYZ इसका OB2 डिफाइन किया। OB1 से कॉल करेंगे इनपुट को, ये वैल्यू हमने इनपुट की, और इसी तरीके से OB2 से कॉल करेंगे इनपुट को, और ये मैंने इसको भी कॉल कर लिया। अब मैं कॉल करता हूँ ग्रेटर फंक्शन को, तो ये मैंने ग्रेटर फंक्शन कॉल किया, बिना किसी ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर आते हैं OB1 OB2, इस तरीके से कॉल करेंगे। तो ये देखिए ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इस वाले क्लास का, ये देखिए ये है क्लास ABC, और इसके अंदर जो फंक्शन है इनपुट की हमने कॉल किया है और एक ही वैल्यू को इनपुट करा लिया है। इसी तरीके से मैंने कॉल किया है OB2 से, और OB2 जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो XYZ क्लास का है, और इससे भी मैंने कॉल करा लिया है इनपुट को B की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। और अब मैंने कॉल किया है ग्रेटर फंक्शन, जो कि फ्रेंड फंक्शन है, ये बिना ऑब्जेक्ट से कॉल होता है, लेकिन दोनों क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एज ए आर्गुमेंट इसमें पास करने पड़ेंगे। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो डेफिनेटली देखिए एरर देगा, और ये मैंने यहाँ पे इसको रन किया और ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे XYZ हैड नॉट बीन डिक्लेयर्ड, कि आपने ABC के अंदर तो इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे देखिए, लेकिन XYZ कहाँ पे है, तो इसको आपको यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन और डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो ये रहेगी इस तरीके से क्लास XYZ सेमीकोलन। इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ये हमने बता दिया है कि ये क्लास कहीं ना कहीं नीचे डिफाइन है, अब ये एरर नहीं देगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, अगर आप पहले यूज कर लेते हैं डिफाइन करने से पहले, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब ये डेफिनेटली रन होगा। तो देखिए एक छोटी सी एरर और है, और दे रहा है कि ग्रेटर में कह रहा है कि रेफरेंस टू ग्रेटर इज एम्बिगुअस, और इसका मीनिंग ये है कि ग्रेटर नाम का कोई ना कोई फंक्शन ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है इसकी लाइब्रेरी में, तो आप इस फंक्शन का नाम चेंज कर दीजिए, और नाम रखा मैंने सिर्फ ग्रेट। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी ग्रेट कर देंगे, और इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी ग्रेटर फंक्शन नाम आपने यूज़ किया है वहाँ सब जगह आप उसका नाम चेंज कर दीजिए। ग्रेट कर दिया मैंने यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैंने कर दिया है ग्रेट, ये देखिए। और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे आप इसको रन करेंगे ये इनपुट कर रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ A, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दी 10, और उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ B, सपोज डाल दिया मैंने यहाँ पे 20, और जैसे एंटर करेंगे देखिए आपके सामने ग्रेटर वैल्यू शो हो गई है कि 20 इज द ग्रेटर वैल्यू। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।